तो मास्टरमाइंड ऑफ जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं अभी से सिलेबस के अनुसार कंटिन्यू जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग सभी लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहें और फ्रेंड्स मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि प्ले स्टोर में जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां से फ्रेंड्स आप लोग मेरा जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर से जा करके आप मास्टरमाइंड ऑफ जीके जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब जो प्रश्न है वहाँ पर सभी वीवीआई जीके जीएस करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक जगह संग्रह मिल जाएगा, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। तो जो भी स्टूडेंट मास्टरमाइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं वो जाएं प्ले स्टोर में और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज 50 सवाल देखेंगे जीके जीएस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी सवाल है जो वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देगा। और फ्रेंड्स, अपनी जीके जीएस की तैयारी के लेवल चेक करने के लिए देखिए मेरा जो वेबसाइट का नाम है फ्रेंड्स gkmastermind.com। तो वहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, सभी का आंसर छुपाया हुआ रहता है, सबका जो प्लगइन लगा करके आंसर हाइड कर देते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब से पढ़ लें, एप्लीकेशन से पढ़ लें और जीके मास्टरमाइंड पर भी ये सब सवाल मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बार बार रिपीट होगा तो सारा जीके जीएस आप लोग को माइंड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुनः रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, थोड़ा वक्त मिलता है उतना टाइम में आप गेस करते जाइए। पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बैकाल झील, जो कहाँ पड़ता है तो रूस में पड़ता है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 क्या है कि शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती हस्तांतरित किया गया। इससे 2 सवाल बनता है, ध्यान आराम से पढ़ें। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि शिक्षा है जो किस सूची का विषय है, तो किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन इसके पहले जो था जो शिक्षा वो राज्य सूची का विषय था, तो संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में शिक्षा है जो राज्य सूची समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर गए। तो देखिए 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला 3 नंबर सवाल है परियोजना की, तीसरा नंबर सवाल का आंसर आप लोग गेस करते चलें। परियोजना है जो आपका किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा नंबर सवाल है क्षेत्रफल पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, बड़ा महाद्वीप क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। 4 जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए सवाल आपका है 5वां नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष का भुगतान सहमति हुई थी। बक्सर युद्ध याद करिए, 1767 की लड़ाई बक्सर फ्रेंड्स। तो उसके बाद है जो मुगल सम्राट को के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख, तो 5 का गेस करेंगे, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 26 लाख देना पड़ता था सभी। अगला सवाल आपका है 6 नंबर सवाल आपका है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक की लेखक कौन है? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस कीजिएगा। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर आपका बी होगा, बिमल जलान के द्वारा लिखा गया। मेहनत करके मैं पीडीएफ बनाता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो भी बहुत टाइम लगता है लेकिन फिर भी उतना व्यूज नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बिमल जलान हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कम, मेरे लिए वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिएगा, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में
का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द इंडिया स्टोरी कौन है, तो बिमल जलान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए लोग के साथ करा है, ये ग्रह सवाल था कौन था, आर्यभट्ट, तो डेट आ गया था फ्रेंड्स। तो 7 का 19 अप्रैल 1975 कहां से छोड़ा गया था, इसका जवाब हमें 7 नंबर सवाल का, ये उपग्रह अप्रैल 1975 छोड़ा गया था, अमेरिका छोड़ा गया था या भारत आपका गया संघ रूस से छोड़ा था, तो इसका जवाब हम कमेंट करें। नदी किस नदी का 8वां नंबर सवाल क्या आपका है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है जो 9 नंबर सवाल को देखें, 9 नंबर है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। एक क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में मौलवी अहमदुल्ला साहब, मौलवी अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान या नवाब लियाकत अली। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला शाह है जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंड्स याद रखिए अस्थाई बंदोबस्त वाला, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो इसका जो 10 नंबर सवाल है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया था फ्रेंड्स, मैं बोलने मिस्टेक हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान इसका करेक्ट आंसर। 11 नंबर सवाल को देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ठीक है, 11 नंबर सवाल का, तो देखिए फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहें ये खींची जाती है तो कौन सा महासागर से होकर के, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में देख लें कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर होती है जो 2 क्रमबद्ध कैलेंडर, ठीक है, यह ग्रीनविच इंग्लैंड से, ग्रीनविच कहां पड़ता है, इंग्लैंड में भी पूछा जाता है। अब ग्रीनविच जीएमटी के नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, ग्रीनविच मीन टाइम, तो इंग्लैंड में पड़ता है। तो ग्रीनविच से 180 विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर, इसी तरह से पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा तिथि का जो है आपका खींची जाती कौन सा करके, तो प्रशांत महासागर सभी लोग याद रखेंगे। अगला 12 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18, कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था फ्रेंड्स, तो डेट भी याद रखना है और संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रखना है। तो 1800 कितना फ्रेंड्स, 1989 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले मताधिकार रखी गई थी। 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन ताकि आपका ताजा रहे माइंड में। तो देखिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर गोबी मरुस्थल आपका कहाँ स्थित है, ठीक है, गोबी मरुस्थल, तो ऑप्शन में देखिए चीन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो चीन मंगोलिया दोनों जगह पड़ता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर गोबी मरुस्थल। इसके बाद डिटेल देख ले थोड़ा, मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, ठीक है। ऐसे तो सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोग रहा है, लेकिन ये भी है जो विश्व में बड़े मरुस्थलों में एक गिना जाता है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ठीक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है, ठीक है, गोबी में। ये कहाँ है, चाइना में पड़ता है, चीन और मंगोलिया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये बिहार पुलिस में कभी भी पूछा सकता है, बिहार सचिवालय में भी पूछा जा सकता है। लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है, गेस करें फ्रेंड्स आप लोग।
लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सुशील कुमार मोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का करेक्ट नंबर सवाल को देखिए। 16 सवाल आपका है कि पदार्थ के संवेग, ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? देखिए 10th लेवल का एक क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मान बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, सही हो जाता है ना, संवेग और वेग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास हो जाएगा। और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यानी कि आपका मास प्राप्त होती है, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। तो करेक्ट नंबर सी हो जाएगा। नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका, कौन सा खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में उपयोग किया जाता है? परीक्षण में, ठीक है, यानी कि इसको बचाव के लिए। तो देखिए हम आप लोग सुनेंगे, काफी प्रैक्टिस सेट में है, स्वर्ण किया जाता है। 18 सवाल कि किसने गांधी आंदोलन को राजनीतिक फिरौती था? गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा? तो 18 जो करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड लिनगो, ठीक है, लॉर्ड राजनीतिक फिरौती कहा था। सवाल आप लोग के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन को कहां बंदी बनाया गया था? चलिए, ए में है, बी में मद्रास, सी में कलकत्ता, आंदोलन के दौरान आज डिफरेंस कितना? 9 को 9 अगस्त 1940 में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया? को मुंबई में बनाया गया था। बाद में उनको दूसरी जगह जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा। डिटेल देख ले कि नोट में आपका लिखा हुआ फ्रेंड कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा क्या मुंबई में 9 अगस्त 1920 कर लिया गया था? कहां गिरफ्तार किया गया था? सभी याद रखेंगे, मुंबई में। गिरफ्तार के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में 2 साल तक नजरबंद रखा गया था। यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर करके कहां पर नजरबंद रखा गया था 2 साल के लिए? तो यही पुणे का जो आगा खान पैलेस है, इसी में इनको नजरबंद रखा गया था। 20 नंबर 20 सवाल फैक्ट हुई, इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट भी क्वेश्चन है। देखिए किनको बनाया गया? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम दास बिरला को अध्यक्ष बनाए गए। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। याद रखिएगा के बाद महात्मा गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई। देखिए ये सब बीपीएससी क्वेश्चन है। क्या चीज की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ है जो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से जाना जाता था। इसी को बाद में नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो सवाल आपका यही था ना कि 1935 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? एक क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। 2 बार ये चुने गए थे। एक तो 1938 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, वहां पर सफलतापूर्वक इनको चुना गया था। हरिपुरा अधिवेशन में पहला बार चुना गया था। ठीक है, 1938 ईस्वी में इनको है जो पहला बार कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था 1938 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूसरी बार, तो दूसरी बार त्रिपुरा अधिवेशन में इनको चुना गया था, जो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1939 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि बाद में कोई बात पर लेकर मतभेद हो गया था। तो क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आपका 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन से अपना पद छोड़ दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है,
जिसके बाद तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह लेनी पड़ी थी। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ, आप लोग चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स, और आप लोग कोऑपरेट करें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। वीडियो को शेयर करें और एप्लीकेशन वगैरह ये सब डाउनलोड करके रखें फ्रेंड्स। चलिए 22 नंबर सवाल आपका 22 नंबर सवाल आपका है, पाकिस्तान के अलग अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखें। 23 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहां से किया था फ्रेंड्स? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी दांडी मार्च किए थे ना, तो कितना 12 मार्च, सबको डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से इन्होंने आपका यात्रा शुरू किए थे। 5 अप्रैल याद रखेंगे, 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को आपको वहां पर दांडी पहुंचे थे फ्रेंड्स 1930 ईस्वी को, और 6 अप्रैल को वहां से क्या किए थे? नमक का कानून तोड़े थे फ्रेंड्स, और वहीं से सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ये नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, नहीं सुने तो याद कर लें, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर से जिया तरंग आंदोलन शुरू हुआ था। ये जिया तरंग आंदोलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है जिया तरंग। ठीक है, देखिए जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैंडलियू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ से हुआ था ये जिया तरंग आंदोलन का शुरुआत? तो आपको मणिपुर से। डिटेल देख लिए। 25 नंबर सवाल आपका है, 25 नंबर सवाल है, चौरा चौरी कांड की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? देखिए चौरा चौरी की जो घटना हुई थी 4 और 5 देखिए कहीं कहीं पे मिलेगा फरवरी फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूजन है, जिस हिसाब से ऑप्शन में रहेगा इससे ज़्यादा एग्जैक्ट होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, लेकिन कहीं 4 देता है कहीं 5 देता है। तो ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में जो चौरा चौरी की घटना हुए थे उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे फ्रेंड्स? तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, उस समय वो बारदोली में थे। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित, 26 नंबर सवाल, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो किसने किया था फ्रेंड्स? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे ने किया था। किसने? डॉक्टर मुंजे ने। 27 नंबर लॉर्ड मैकाले संबंधित थी। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बार बार भी मैं बताता हूं। देखिए लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेज था फ्रेंड्स, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो लाया है फ्रेंड्स, उस पर इसका विशेष योगदान रहा था। तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे ही लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्कूलों में पढ़ाना जरूरी कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 28 नंबर सवाल को देखिए, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, यहाँ पर 2 सवाल बन रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। देखिए शकुंतला, तो शकुंतला की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। 29 नंबर सवाल देखिए, गद्दर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सर्वप्रथम उर्दू भाषा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, जनजातियों के संबंध में। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनजातियों के लिए ठक्कर बाबा ने प्रयोग किया था। जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, गेस करते चलेगा कौशल की राजधानी कहाँ थी? आप लोग गेस करते चलेगा तभी आपको फायदा होगा फ्रेंड्स कि आपका आंसर सही होता है गलत होता है। चंपा, मथुरा, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो कौशल की राजधानी मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो आपका सवाल नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द 1975 में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके इसी तरह से पूछा जाता है। गेस करें पहले 32 का अखंडता, बंधुत्व, संप्रभु या समानता। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अखंडता है, जो नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 42वें संविधान संशोधन याद रखें कितना 1976 में हुआ था, और 1976 में ही आपका ये अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 75 में यही शामिल नहीं था, कौन, अखंडता, क्योंकि ये 76 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। एक गडकरी विद्रोह जो कहाँ हुआ था, फिर मुख्य केंद्र कहाँ था, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, कोल्हापुर था। ये पूछा जाता है गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो कोल्हापुर था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। देखिए आनंद मठ के लेखक, उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन सा विद्रोह था उसको फेमस कर दिया था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल आपका है, किसने यहाँ पर यह होना चाहिए, यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक है, यानी कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, ब्रिटिश द्वारा जो आर्थिक नीति चला रहा है वो बहुत ही क्या है, घिनौनी है। तो देखिए दास कैपिटल आप लोग याद रखें फ्रेंड्स, दास कैपिटल एक बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, दास कैपिटल क्या है, एक बुक है जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और इन्होंने ही कहा था, ठीक है, इन्होंने कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति है जो क्या है, घिनौनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्ल मार्क्स, जो कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाला था। ये भी पूछा जाता था, सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है कि किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही था, अगर जो अस्पृश्यता का भगवान क्या करते हैं, सहन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो क्या उसको पूजा कभी नहीं करूंगा। एक किसने बोला था, तो आपका 37 का करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा या नहीं पूजूंगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे सभी को पता है फ्रेंड्स, A.O. ह्यूम थे ना, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, तो वो एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल, शारदा एक्ट संबंधित है किससे, विधवा विवाह से, जनजातीय विभाग के प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, या बाल विवाह के प्रतिबंध से। तो मेरे ख्याल से सब गेस कर लेंगे, शारदा एक्ट बना था बाल विवाह के विरुद्ध। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। देखिए विश्व धर्म कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था, सबको मेरे ख्याल से पता होगा फ्रेंड्स, ये धार्मिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था। तो 1893 ईस्वी में इन्होंने भाग लिए थे वहाँ जा करके, और सेम डेट में ही 1893 में ही महात्मा गांधी जो फ्रेंड्स आपका कहाँ गए थे, तो आपका ये साउथ अफ्रीका गए थे। तो ये भी याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 40 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस का पतन, किसने कहा था कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है, ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका था? 41 का करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन फ्रेंड्स इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। 42 नंबर, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसका सही आंसर आप लोग का होता है या नहीं होता है कि मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपया कहलाता था, या दाम कहलाता था, या टंका कहलाता था, या दिनार कहलाता था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? चलिए आप लोग फटाफट गेस करें, गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इतना समय दिया हूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे दाम कहा जाता था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नोट देखिए फ्रेंड्स, नोट में जो लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या
कहलाता था, दाम कहलाता था, ये तो क्वेश्चन आपका था। और रुपया है जो चांदी का सिक्का था, ठीक है, जो रुपया था जो चांदी का था, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, मुगल प्रशासनिक में शब्दावली जो माल था वो किसका प्रतिनिधित्व करता था, तो ये भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो चांदी का सिक्का किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शेरशाह सूरी। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन, यहाँ पर से होना चाहिए, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स टाइपिंग में कहीं औलिया से भेंट कर, औलिया सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलादीन खिलजी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू, बहुत अच्छा सवाल, बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया था, तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ किया था, ठीक है, क्या बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था, तो देखिए मेवाड़ का उल्लेख किया था बाबरनामा में। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए, किसका, मेवाड़ का। 47 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं लोगों ने, किसने, उलेमाओं लोगों ने विरोध किया था, तो देखिए 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अलादीन खिलजी है, जो क्या नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं के लोगों ने इसका विरोध किया था। 48 नंबर सवाल, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रजाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराज द्वितीय के शासनकाल में ये आपका भारत आया था, ठीक है, उस अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, भारत में विजयनगर किसके, तो देवराज द्वितीय के राजकाल में आया था। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था, ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य से गोवा किसने छीन लिया था, तो ये हरिहर द्वितीय होगा कि बुक्का प्रथम होगा कि देवराज द्वितीय या हरिहर प्रथम होगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हरिहर द्वितीय ने छीन लिया था, ठीक है, विजयनगर का वह शासक हरिहर द्वितीय था जिन्होंने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन कासिम था तो कहाँ का था फ्रेंड्स, तो अरब का था ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म आधुनिक सऊदी अरब, ठीक है, अरब था, अरब स्थित ताइफ शहर में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का, यही मोहम्मद बिन कासिम फ्रेंड्स जिन्होंने प्रथम बार जजिया कर की शुरुआत किया था। तो मेरे ख्याल से 50 सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और मैं पुनः एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आते हैं, देखिए फ्रेंड्स जो स्टूडेंट ये एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है ना, वो बाद में बहुत उनको प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, और उसमें देखिएगा फ्रेंड्स आपका टॉपिक वाइज जीके, जो टॉपिक वाइज जीके है ना फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो ये एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेगा और अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कर दिया फ्रेंड्स। और बाकी देखिए पढ़ने का आपका यूट्यूब चैनल मेरा हो गया फ्रेंड्स, और जहाँ से पढ़ें उसके बाद में आपका ये एप्लीकेशन से पढ़ लीजिएगा, फिर ये मेरा जीके मास्टरमाइंड वेबसाइट है फ्रेंड्स, उससे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर मेरा ऑनलाइन जीके सेट एक वेबसाइट है, उससे भी पढ़ लीजिएगा, सभी का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए पहला काम करें फ्रेंड्स, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और जीके मास्टरमाइंड से पढ़ें। यूट्यूब पढ़ने के बाद में यहाँ पर प्लगइन लगाया हुआ था, यहाँ से आप लोग पढ़ाई जरूर करिएगा। और देखिए बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी कब आने वाले उससे रिलेटेड एक कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स।